सबसे बड़ा मददगार और वसीला बनाने वाला है। अल्लाह ताला के ज़ात से उम्मीद रखें इंशाअल्लाह ताला। आपका नाम क्या है? अंजुम इदरीस। और आपका इलाका? खुदा की वजह से अंजुम इदरीस बीबी की अगर कोई मदद करना चाहे नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि ये जाहिर सी बात है, माँ है और माँ का दिल माँ ही एक समझ सकती है। आप हौसला करें, इंशाअल्लाह आपकी मदद होगी, अल्लाह ताला ज़रूर वसीला बनाएगा। आप रोएं मत, आप बैठे, रोएं मत, रोएं मत। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए। अच्छा। तो क्या नाम है, मेरी सास ना बच्चों के मसले में बहुत लड़ती हैं। वो कहती है यहाँ से निकल जाओ, बस मेरा बेटा नहीं है तो अब तुम्हारा क्या है। आप ससुराल में रहती हैं? जी। तो 7 बच्चे हैं मेरे। 7? जी, एक कमरा है। जी, एक कमरा है। एक कमरा है। बस छोटी सी जगह है 60 गज की, उसमें भी मतलब लड़ाई फड्डे होते रहते हैं। नहीं तो अब वो क्या कहती है, मेरा बेटा नहीं रहा तो घर से निकल जाओ। बस अब जाओ और क्या। तो आप गुजारा कैसे करती हैं अभी? ऐसे ही कर रही हूँ, बस क्या करूँ, बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ मैं, छोटे छोटे। नहीं, आपके वालिदैन हैं? वालिदैन हैं, सब है, सब अपने मतलब इस महंगाई में अपने बच्चों को पाल रहे हैं। 5 भाई हैं, ये मेरी माँ है, बाप जी, ये बेवा है। ये बेवा है। तो आप इनके साथ नहीं रह सकती? तो ये इनका खुद उनका कुछ ठिकाना नहीं है, कभी इस बेटे के पास कभी उस बेटे के पास है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा। आप बेटों के पास होती हैं अम्मा? जी, एक बेटी है छोटी, उसके पास 2 बच्ची है ना, उसके पास भी रहती रह हूँ लेती है कभी। बेटों के पास नहीं ऐसे उनका अपना कोई ठिकाना। आपने इनकी सास से बात करने की कोशिश की है? वो नहीं करती बात। मैंने ही नहीं इनको करती आगे वो, ना किसी किस्म की सैलानी बातें। में भूखे बच्चे पड़े रहते थे, तो मैं ढूंढ के भादराबाद जाते इनका कार्ड बनवा के राशन बच्चों का पेट भरने के लिए करती। जी, मैं बहुत परेशान हूँ, उधर का माहौल बहुत खराब है, मेरे सारे बच्चे खराब हो रहे हैं। 3 बेटियां हैं, 4 बेटे तो हैं। आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरा भले छोटी सी जगह हो, मेरी अपनी हो, अलहदा हो। मैं बिल्कुल अलहदा हूँ। आप कुछ काम करती हैं? नहीं, मैं काम करती थी, लेकिन 5 साल की बच्ची है, अब यहाँ से मदद होती है बस। ये बहुत मतलब यहाँ से छोटे बच्चे? जी, पैसे भी मिलते हैं यहाँ से 2000। ठीक। पीछे कोई बात? अच्छा, आप करना चाह रही हैं? जी। मेरे शोहर को ना 2 साल से कैंसर है, मिराजुद्दीन। मेरा नाम नफीसा है। मैं शाह फैसल कॉलोनी में रहती हूँ और ना 2 साल से अभी अस्पताल में, जीना हॉस्पिटल में। अच्छा। हाँ, और मेरी 2 बेटियाँ हैं। ठीक है। और मेरे भाई उठाते हैं खर्चा, कुछ यहाँ से लेती हूँ, इससे से इलाज हो रहा है। और कुछ शौहर का इलाज हो रहा है? हाँ। अच्छा। और अभी भी अस्पताल में है। अभी भी अस्पताल में? जी। अच्छा। हाँ, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर बोलते हैं ये आखिरी स्टेज है, अब इनका कोई पता नहीं है किस टाइम क्या हो जाए। हम उनसे बोलते हैं कि इनका तो अल्लाह ताला जिनके में भी जान डालने वाला वो है, आप इनका देखें। तो वो आप देखते नहीं है सही डॉक्टर। अच्छा। हाँ, तो वो आप कहते क्या हैं चाहती हैं, आपके शौहर की मदद की जाए? जी। अच्छा, आपका नाम? नफीसा। और आपने इलाका क्या बताया था? शाह फैसल कॉलोनी। शाह फैसल कॉलोनी। ठीक। जी, नाम आपका? राना बानो है। हाँ? राना बानो। बानो जी। और इलाके का नाम है शाह कब्रिस्तान, और क्या कहलाता, नॉर्थ कराची। राना बानो ना जी। आप यहाँ सैलानी में, तो आपकी रजिस्ट्रेशन तो हुई है ना, तो यहाँ से जिसको भी मालूम करना होगा वो आपसे मालूम कर लेगा। जी, मेरा नाम नेक परवीन है और मैं लालू खेल अख्ताबाद में रहती हूँ। तो मुझे है ना ये कि माँ बाप तो है ही नहीं खैर मेरा, और ना ससुराल वालों ने, मेरे शौहर जो था नशा वगैरह करता है, तो उसके चक्कर में पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं बता के गए, लेकिन उन लोगों ने उनके चक्कर में मुझे भी घर से निकाल दिया है। तो ये कि कंपनी में जाती हूँ, तो कंपनी में ये कितना काम नहीं है जो मैं किराया भर सकूँ, बच्चों की फ़ीस अफोर्ड कर सकूँ, या मैं घर बच्चों को खिला सकूँ। तो सिलाने वाले से मुझे 4 माह से राशन तो मिल रहा है, लेकिन बच्चों की फीस के ना कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 साल का बेटा है, एक 10 साल का बेटा है, और माशाल्लाह एक 14 साल की बेटी है। शौहर का कुछ नहीं पता? नहीं, शौहर का कुछ भी नहीं पता। तो आप रहती कहाँ हैं अभी? लालू खेत अख्ताबाद। नहीं, कहाँ मतलब किसके साथ रहती हैं? किसी के साथ नहीं, किराए पे रहती हूँ मैं। किराए पे रहती जी। हैं? सास ने घर से निकाल दिया? जी। वो कहती हैं कि हमें नहीं पता कि आपका शौहर कहाँ है कहाँ नहीं है, आप अपने मदद खुद कर सकती हैं, हम तो खुद मोहताज हैं आप लोगों के, आप लोग हमें दें। कब से लापता है आपके शौहर? मेरे शौहर को हो गया तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल से? जी, मैं अकेली रह रही हूँ घर के अंदर, कोई भी नहीं है। मेरा भाई, माँ बाप तो मर गए, भाई की मदद मांगती हूँ, भाई कहते हैं हम कहाँ तक मदद करें, अपनी मदद अपने ससुराल वालों से कहें। ससुराल जाते हैं, ससुराल वाले खुद नहीं मदद करते हैं, बच्चों को लेकर कहाँ मैं जाऊँ। आपका नाम? नेक परवीन। और इलाका? लालू खेत अख्ताबाद। तो आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि बस मेरे बच्चों की फीस मिलती रहे, और है ना ये कि मुझे राशन जो मिलता है वो मिलता रहे। ये कि अभी थोड़े बहुत घर के किराए के अफोर्ड के पैसे मिल जाएं तो और मेहरबानी होगी आपकी।
अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, आपको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमैला बोल रही हूँ। मेरे शौहर नहीं है, मेरे शौहर ने शादी कर ली। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मैं अकेले रहती हूँ किराए के मकान पे। मेरी बूढ़ी वालदा मेरे साथ है। सलानी वाले यहाँ से मुझे 2000 रुपये देते हैं और राशन देते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ये पैसे नहीं बना मैं किराए के घर पे रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे से कहीं पे अपना मकान हो जाए, मैं ताकि ये 2 बच्चियों को लेके आराम से रहूँ। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी पढ़ती हैं। हमारी 2 बच्चियाँ, एक 7 साल की और एक 6 साल की, दोनों पढ़ती हैं स्कूल में। मैं खुद पोलियो की कतरे पिलाती हूँ, घर पे जरी काम करती हूँ। सिलाई की मशीन भी नहीं है जो मैं कपड़े खुद से सिलाई कर सकूँ। मैं ये चाहती हूँ कि 60 गज का ही क्यों ना हो, मैं अपने बच्चों को लेके, मेरे बच्चे। आपके पास सिलाई की मशीन है? नहीं है, हमारे पास सिलाई की भी मशीन नहीं है। अच्छा, ये सिलाई की मशीन देते हैं वैसे सैलानी वाले? देते हैं ना नवीद भाई? 60 गज का एक छोटा सा टुकड़ा दे दे। मेरी बच्चियाँ आपस में 6 किराएदार के बीच में मैं रहती हूँ। मेरी बच्चियाँ लड़ती रहती हैं, रोती रहती हैं, बहुत परेशान है। ठीक है ठीक है। अभी मैं नवीद भाई आपसे भी थोड़ी सी डिटेल्स पूछूंगी और जी ठीक है। मैं मतलब बल्दिया नई आबादी से आई जी जी होगी मदद, और आपकी मेरे मदद 2 भाइयों होगी के बहन, मदद होगी। बंद करके मैं उनको कमरे के अंदर लेके रहती ठीक है ठीक है, आप हौसला करें, हौसला, रोए मत रोए मत रोए मत रोए मत रोए मत रोए मत बहन। जी 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 जी, मेरी मदद भी होगी ना मैडम? इसलिए कि बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, या किनसे पढ़ भी नहीं पाते। उनके स्कूलों की फीस इतनी चढ़ जाती है कि वो निकालती थी मिसे, कहती नहीं फीस दे पाते तो अपने घर बच्चे बिठाएं। अच्छा ठीक है ठीक है। एक सेकंड बहन, एक सेकंड। जी, मेरा नाम खनीस फातिमा है। मैं नई आबादी से आई हूँ, बल्दिया नई आबादी से आई हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरे एक भाई को मारा गया और दूसरा लापता है। उनके 2-3 बच्चे छोटे छोटे हैं कि उनके सारे में यहाँ से राशन ले जाते हैं, लेकिन उनके घर भी किराए के। और एक भाभी के कमर के मतलब रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है और नमाज भी पढ़ने में आपके बड़े भाई हैं? 2 भाइयों की, मतलब एक तो लापता है, मिला भी नहीं, हमें पता भी नहीं कहाँ पर है। और एक को तो मारा गया ये यहाँ से। क्या टारगेट किलिंग में मारा? जी। और इतने छोटे 10 महीने का बेटा, 2 बेटियाँ छोटी छोटी। उनके भी आप पालती हैं? मेरी अम्मी पालती है, लेकिन मेरे अब्बू भी मतलब माजूर है। अम्मी यहाँ से राशन ले जाती है। 2 भाई थे आपके? जी। तो दूसरा भाई कब से लापता है? वो भी 2 महीने 3 महीने हो गए, उनको पता नहीं चला कि खाएं खाने, हमें भी पता नहीं चला। मैंने बहुत ढूंढा हर जगह। और पहला जो भाई थे वो क्या काम पे गए थे, कहाँ गए थे? कहीं दोस्तों से आ रहे थे, बस रास्ते घर तक पहुंच रहे थे, उन्हें गोली लग गई। मुझे पता नहीं चला कि किसने मारा। और हमारी अम्मी ने हालात की वजह से लाली का घर भी छोड़ दी। और घर में ये एक मसला कि वो घर भी हमारे हाथ में नहीं है, कब्जे में हो गए इन लोगों के। लारी वालों ने अपना घर दिया, वो किराए पे रहती है मेरी अम्मी। तो आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? मैं कहती हूँ मेरी भाभी की भी इलाज की मसला हल हो जाए और मेरी भाई की जो अम्मी किराए पे रहती है उनका भी मसला। और आप भाइयों के बच्चे भी आप पाल रही हैं? नहीं, मेरी अम्मी के पास है, यहाँ से राशन ले जाते कोई और, हमारे सब बहनें आके थोड़े थोड़े दे देते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खनीस फातिमा। और आप अभी कहाँ होती हैं? मैं बल्दिया में। बल्दिया में। कनीस फातिमा। और मेरी अम्मी के नाम से खाट है, माँ बीबी के नाम। क्या नाम है अम्मी का? माँ बीबी। माँ बीबी, ठीक है। नाज़रीन, ये जो थोड़ी बहुत हम शेयर कर रहे हैं, आप लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ मुझे एक वक्फा लेना होगा और मैं यही कहूँगी अल्लाह ताला सबके सरों के साए जो है वो सलामत रखे और भाइयों के जाने का गम अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। भाई बड़े प्यारी चीज़ होते हैं और अल्लाह सबके भाइयों को सलामत रखे और सबके घर वालों को सलामत रखे। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये आपको मैं एक सेकंड दिखा भी दूँ। देखें ये सारा सामान यहाँ रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का और मैं खुद भी इसकी गवाह हूँ। ये सब अभी जाएगा भी और रोज़ का ये जाता भी है, पैसे भी दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये सारे जो सैलानी के आप देख रहे हैं जो वर्कर्स हैं ये भी मतलब है जाहिर सी बात है सदका जारिया ही कर रहे हैं। इतना मेहनत करना इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में, ये उसके अलावा भी सारा साल जो है ये इनका व्हील जो है वो चलता रहता है। आप कुछ कहना चाह रही थी? आप बैठी रहे, आपने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैं शुगर की मरीज हूँ, जोड़ों का दर्द है। शोहर मेरा टीबी का मरीज है,
कोई हमारी साथ मदद देने वाला नहीं है। भाई था, भाग भाग के आया करता था। अभी उसका शुगर से पाँव खराब हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए, डॉक्टर ने पूरा पाँव काट दिया उसका। अब वो घर में पड़ा, उसके भी बच्चे हैं, एक ही बेटा है, कहाँ तक करे, घर की एक एक चीज़ बेच दिया। बाकी हम लोग दोनों मियाँ बीवी झुग्गी डाल के झुग्गी में रह रहे थे। कहीं बीसी डाली थी, वो बीसी उठा के उसमें लगाई झुग्गी में। केएमसी वालों ने बगैर इतना दिए आए और सारी झुग्गियाँ गिरा के चले गए। बहुत बड़ा नाला था, उसमें कुरान पाक, तस्बीह, कपड़े, सारा सामान डाल के ऊपर से कुटाई कर दी। आपका नाम? फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी, आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? ऐसा मदद होना, मेरा कर्जा उतर जाए, छोटा सा कोई ऐसा मकान हो जाए जो मेरा हूँ। हम किराया देने के काबिल नहीं। 4 महीने से यहाँ से 2000 रुपए मिल रहे, कुछ राशन मिल रहा, बहुत मुश्किल से गुजरा होता है। जरा आप और आपके शौहर हैं और बेटा है? नहीं, सिर्फ शौहर है। तो बेटा नहीं है? नहीं, बेटा छोड़ के चला गया। हाँ, बदल गया हमसे। क्या मतलब? शादीशुदा है ना। नहीं तो शादी क्या मतलब, आता नहीं है आपसे मिलने, मदद भी नहीं करता? नहीं। आपने शादी की थी? खुद ने शादी कर ली, अपनी पसंद से खुद शादी की। मैं तो उसे कॉलेज में पढ़ा रही थी, बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। 12 महीने स्कूल में ट्यूशन अच्छी जगह लगाया, सब कुछ किया, मगर जब वो शादी हुई बस। तो उसे नहीं पता कि वालिद इतने बीमार हैं और कुछ भी हो नहीं आता। लोगों ने पैगाम भी पूछा, कहने लगे आपके पास टाइम फुर्सत है तो आप जाए, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो ऐसी भी औलाद है, अल्लाह माफ करे। आपकी इंशाल्लाह मदद होगी, इंशाल्लाह। मैं बारादरी में रहती हूँ, फातिमा बीबी मेरा नाम है। ठीक ठीक, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं शेरशाह पंखा होटल रहती हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो, और आदमी का इंतकाल हो गया। 3 साल से अंधे थे, आंखों की रोशनी चली गई थी उनकी। किसकी? मेरे आदमी की। इंतकाल हो गया उनका या नहीं? नहीं, आंखों की रोशनी चली गई थी 3 साल से, फिर उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। अब मेरी 3 बच्ची हैं, एक बच्चा है वो भी कुरान हिफिज कर रहा है। बच्ची स्कूल में पढ़ती हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं, तो यहाँ से थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, वो मैं मकान का किराया। आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? मैं बीमार से मार रहती हूँ, मेरे गुर्दों में दर्द रहता है, और क्या नाम है, मुझे थोड़ी बहुत और मदद करवा दो आप। अच्छा, आपका नाम? नसरीन। और आप यहाँ रजिस्टर्ड है? हाँ, यहाँ है ना, आपका कार्ड बना हुआ है ना? कार्ड बना हुआ है। आप कुछ कहना चाहिए? 1 सेकंड जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया नाज है, मैं बल्दिया टाउन कच्ची आबादी से आई हूँ। ठीक है। मेरी यहाँ से कफालत हो रही है और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं 6 साल हो गए, मैं अपने ससुर के पास बैठी हुई थी। अभी मेरे ससुर को 8 महीने हो गए इंतकाल हुए, कोई आसरा नहीं है। ससुर के आसरे बैठे, उनका भी 8 महीने हुए इंतकाल हो गया। घर मेरा सारा टूटा हुआ है, छतें वतें टूटी हुई हैं। मेरा जवान भाई था, उसको भी कैंसर था, वो भी इंतकाल हो गया। मेरे माँ बाप उनके बच्चे संभालते हैं या मेरा घर का पूरा करें। मेरे माँ बाप भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं इस इदारे की बहुत शुक्रगुजार। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 मेरी बेटियां हैं, 2 मेरे बेटे। आपकी किफालत हो रही है ना? जी हाँ। और मेरा छोटा बेटा है ना, उसको पीलिया है, वो बहुत बीमार रहता है। मैं उसकी टेंशन मुझे ज़्यादा है, मैं बहुत परेशान। मेरा ससुर था तो घर चल रहा था, उनका भी इंतकाल हो गया। आप छोटे बेटे की मदद करवाना चाहती हैं? हाँ, मेरे बच्चे का इलाज करवाना चाहती हूँ। बच्चे का इलाज? अच्छा, और बच्चों की पढ़ाई चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकूँ। इंशाल्लाह। उनकी पढ़ाई का खर्चा चाहती हूँ। इंशाल्लाह होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा, बिल्कुल। मैं अभी बात कर रही हूँ, और मेरे 4 भाई हैं और 5 बहनें। हम अब्बू का इंतकाल हो गया। हम 3 साल से अपने अब्बू का इलाज करते करते हमें बहुत हमारा खर्चा हो गया, हम पे बहुत कर्जा चढ़ गया, और हम मदद चाहते हैं कि हमारी बहनें बड़ी, अम्मी शुगर के मरीज़ है और अब्बू को अटैक हुआ था। हमने ऑपरेशन भी कराया, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, रात ये नहीं देखते हैं, हम रात। कितनी बहनें हैं बेटा? 5 बहनें हैं हम। 5 काम करती हैं? जी, 5 बहनें काम करती हैं और भाई 10 साल का है, छोटा है। और शादी तो नहीं हुई किसी बहन की? एक बहन की शादी हो गई है। तो और आप लोग अपने वालिदैन की खिदमत करती हैं? जी, हम वालिदैन की खिदमत करते हैं, और हम चाहते हैं हमारे भाई पढ़े भी और हमें मदद की बहुत। यहाँ से राशन नहीं हटे हमारा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम रात को नहीं सोते। आप बहनें क्या काम करती हैं? हम लोग जो भी काम मिले, किसी के कपड़े धोने हो वो भी धोते हैं, और हम लोग रात को इस्त्री करते हैं और सिलाई करते हैं साथ। अच्छा, सिलाई मशीन वगैरह है घर में? सिलाई मशीन में नहीं है। अच्छा, सिलाई आती है वैसे आपको? जी, सिलाई में नहीं। तो अगर आपको सिलाई मशीन दे दी जाए? सिलाई मशीन दे दी जाए, मैं घर पे बैठ के अपनी माँ बाप, अपने भाइयों की मदद करूँगी। अच्छा, तो वैसे आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? हम चाहते हैं यहाँ से राशन नहीं हटे और हमें पैसे मिलते रहें। ठीक,
कि हम अपने भाइयों को पढ़ा सकें, कि किसी का हमारे सब रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से मदद मिले। आपका नाम क्या है बेटा? राबिया। राबिया, ठीक है, ठीक है। आप चाहती हैं कि आपकी यहाँ से मदद जो है वो जारी रहे।